संगति से गुण होते हैं, संगति से गुण जात। यानी आपकी जो संगति है वो कैसी है, आप अच्छे बनेंगे कि बुरे बनेंगे वो आपकी संगति पर निर्भर है। और संगति कैसी, दोस्तों की यानी मित्रों की। तो आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया मित्रता नामक पाठ पढ़ने चल रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम इसमें बताएंगे कि मित्र कैसे होते हैं, मित्र कैसे होने चाहिए, और अगर आपकी जो मित्र चुनने की जो आपकी क्षमता है, आपका जो निर्भरता है, अगर वो चुनाव गलत हो गया, मित्र चुनते समय अगर आपने कुछ बातें ध्यान में नहीं दिया, तो समझ लीजिए फिर आपका पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, इसलिए समझा रहा हूँ कि मित्र जो होते हैं ना, वही आपका आईना होता है, और आईना आप जैसे देखते हैं वैसे ही आपको नज़र आता है। आईने में आप अपने आप को किस प्रकार दर्शाना चाहते हैं, किस प्रकार दिखाना चाहते हैं, आपके मित्र तय करते हैं, आप तय करते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका मित्र अगर चोर निकला तो फिर कितने दिन आप अपने आप को रोक पाएंगे चोरी करने से? नहीं रोक पाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए, इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा एक लेवल का होता है ना, कि भाई अच्छों की दोस्ती कभी मतलब कि खराब व्यक्ति से नहीं होती। अच्छे के मित्र अच्छे ही होते हैं, बुरे के मित्र कभी अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता, उसे अच्छा ही नहीं लगेगा वहाँ पर। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, और आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और साथ ही साथ ये मित्रता नामक पाठ आपका भी समाप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, बहुत ही आप समझ लीजिए कि व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित समझाएंगे, बहुत ही आपके जीवन पर आधारित। आपको लगेगा हाँ कि यार ये तो बस हमारे जीवन पर आधारित है। इस तरीके से समझाएंगे कि आपको लगेगा कि हमारे लिए ही बात ही कही जा रही है, हमें ही ये बताया जा रहा है। तो बस जैसे ये वीडियो समाप्त होगा, आपको लगेगा कि हाँ बस मित्रता नामक पाठ आपका समाप्त। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि जब कोई युवा पुरुष यानी 14, 15, 16 साल का कोई व्यक्ति, कक्षा 9 और 10 का कोई विद्यार्थी अपने घर से बाहर निकलकर यानी कहीं बाहर पढ़ने जाता है, शहर में, गांव से निकलकर शहर में पढ़ने जाता है, तो सबसे बड़ी उसके सामने जो कठिनाई होती है वो उसी होती है मित्र चुनने में, दोस्त बनाने में। उसके साथ किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना में, ये सबसे बड़ी कठिनाई होती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते हैं, और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। कह रहे हैं अगर उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो स्थिति है वो एकांत रहने वाली नहीं है, निराली नहीं है, मतलब अच्छी नहीं है, तो फिर समझ लीजिए कि उसकी जान पहचान हर इंसान से हो जाती है। और देखिए, मित्र जो है ना वो बस एक दो होने चाहिए, सभी से मित्रता नहीं। अगर मित्र आपके 2-4 से ज़्यादा हो गए तो मान लीजिए फिर आप काम आपका ख़त्म, मतलब आप फिर वहाँ नहीं जा पाएंगे जहाँ आप जाने के लिए गए हैं, फिर आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप करने के लिए सोच रहे हैं। तो मित्र मित्र बहुत तरह के बातें बताएंगे, और बहुत तरह से आपको क्या करेंगे, एक तरीके से बांध लेंगे। तो मित्र बहुत नहीं होने चाहिए, 1-2 मित्र रखिए, बाकी ज़्यादा नहीं। तो अगर आपकी बिल्कुल आप एकांत नहीं रहना पसंद करते, आपकी निराली नहीं है आपकी जो स्थिति है, तो समझ लीजिए कि आपकी जान पहचान धड़ाधड़ मतलब अचानक लोगों से बढ़ जाएगी। दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है, यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है, और यही हेल मेल यानी यही मिलना जुलना एक दिन बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, आपकी दोस्ती के रूप में, दोस्ती के परिणत यानी बंधन में बंध जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, और जैसे ही आप मित्र चुनते हैं उसी के आधार पर आपके सफल होने का सफलता आपकी निर्भर हो जाती है। आपके जीवन की सफलता, सारी की सारी सफलता आपकी निर्भर हो जाती है। आप अगर पढ़ने वाले चुन रहे हैं तो आपके साथ आके पढ़ेगा, आप उनके साथ रहेंगे तो पढ़ाई की बात होगी। अगर आप इधर उधर के मित्र चुन लिए तो फिर इधर उधर की बात करेगा, और आपके मन में भी कहीं ना कहीं इधर उधर के ख्याल आने लगेंगे, और आप कितने दिन अपने आप को रोक पाओगे। तो वही कह रहे हैं ना कि आपकी मित्रता जो है ना, मित्र जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भारी पड़ता है। संगत का गुप्त प्रभाव यानी वो दिखाई तो नहीं देता,
लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो हमारे आचरण पर पड़ता है और हम वैसे ही बन जाते हैं। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्र कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। कह रहे हैं चाहे रामचंद्र शुक्ल कि हम ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं जब हमारा चित्त, हमारा मन क्या होता है, कोमल होता है। हमें अच्छे बुरे का पहचान करने की शक्ति नहीं रहती हमारे पास। हमें जो बता दिया जाता है उसी को हम ग्रहण कर लेते हैं, वही हमारे लिए सबसे अच्छा हो जाता है। हमारे भाव मतलब जो बता दिया जाता है हमें, हम मतलब कहने का मतलब अच्छा बुरा हर तरह के संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है। अर्थात मैं अच्छा भी ग्रहण कर सकता हूँ और बुरा भी ग्रहण कर सकता हूँ। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति परिपक्व रहती है। अपने मनोवेगों की शक्ति और अपनी प्रकृति की कोमलता का पता हम ही को नहीं रहता। यानी हमारी जो कोमलता है, हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, उसका पता हमें खुद नहीं रहता। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं जिसे जो जिस रूप चाहे उस रूप में ढाल दे। हाँ, 9-10 के विद्यार्थी तो यही होते हैं ना, उन्हें नहीं पता होता, उनके सामने बस उन्हें ये होता है कि जो दिखता है वही सही है, लेकिन बाहर सही है, अंदर क्या है, उसके पीछे, आईने के पीछे, पर्दे के पीछे क्या है, ये आपको नहीं पता होगा। आपको बस कि ये बहुत अच्छा है तो ये बहुत अच्छा नहीं, बोली भाषा तो भाई देखिए, जैसे उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, हम बहुत फैक्चुअल बातें आपको बताएंगे, व्यवहारिक ज्ञान पे आधारित आपको बताते हैं हमें। देखिए जैसे कि हम आप कोई भी इंसान हो, 10 फोटो कहीं जाता है, 10 फोटो खींचता है ना, 10 में से वो समाज के सामने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर कहीं भी सोशल मीडिया पे सिर्फ 1 फ़ोटो पोस्ट करेगा, 2 फ़ोटो पोस्ट करेगा और वो 10 में से चुनेगा कि सबसे अच्छी फ़ोटो कौन है, वही पोस्ट करता है। तो उसी प्रकार जब कोई किसी से मिलता है तो अपना सबसे अच्छा चेहरा बना के जाता है उसके सामने, अपनी बुराइयों को पीछे छिपाता है, अपनी अच्छाइयों को आगे रखता है। तो वही चीज़ मैं आपको बताने के प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी प्रवृत्ति ऐसी है, आप कच्ची मिट्टी की घड़े के समान हैं जिसे जैसे चाहे, जो आपको जैसे चाहे वैसे आपको ढाल सकता है, जिस रूप में आपको अच्छा बना सकता है, आपको बुरा बना सकता है। चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता, यानी आप कच्ची मिट्टी के समान हैं, आप राक्षस भी बन सकते हैं यहाँ पर और आप देवता अर्थात आप अच्छे इंसान भी बन सकते हैं और बुरे इंसान भी। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है और ऐसे लोगों को साथ करना हमारे लिए क्या है, बुरा है, यानी बड़ा ही खतरनाक है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। यानी अपने ऐसे मित्र के साथ ना रहिए जो आपसे अधिक दृढ़, आप अगर कहें कि यार अभी कुछ करना है, वो कहे नहीं, आप उनकी बात को टाल ना पाएँ, आपसे वो कह दे कि जाओ वहाँ चले जाओ, फिर भी आप उसकी बात को ना टाल पाए, आप कह दिए हमें ये पढ़ना है, वो कहे नहीं ये पढ़ लीजिए, फिर भी मतलब वहाँ आप अपनी इच्छा को रख सकें। तो ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों के साथ ना रहिए जिनसे आप दबते हो, डरते हो। डरने, देखिए इज्जत करना बात की बात है, डरना नहीं, इज्जत करिए, उसी में डर आपको दिखाई देने लगता है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ही रखते हैं। सिर्फ हम कह दिए ये अच्छा है तो उनको भी कह दिए हाँ अच्छा है, फिर वो कह दिए अच्छा है, फिर मतलब कहने का मतलब ना तो ऐसे लोगों के साथ रहना है जो हमारी मतलब जिनसे हमें मतलब डर लगे, जिन संकीर्ण हो, और ऐसे बात को भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो हमारी बात को ऊपर हैं। तो अब भैया हम किस दशा में, अब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि किसके साथ रहें, तो ऐसे लोगों के साथ रहें जिन्हें जो आपको अच्छा करें तो आपके शाबाशी दें और बुरा करें तो आपको डांटें, आपको बताएं कि आप गलत चल रहे हैं। अच्छा करें तो आपके साथ रहें, बुरा करने पर आपके साथ ना दें बल्कि आपको डांटें, आपको समझाएं। ऐसे लोगों के साथ रहें, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही ना हमारे लिए कोई सहारा। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक बुद्धि से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम कम लेता है। विवेक क्या है? अच्छे बुरे का पहचान करना ही विवेक है, और युवा पुरुष तो इससे मतलब ही नहीं है ना कि अच्छा है कि बुरा है, कैसा है, उससे नहीं, उसे दिखाई दिया जो वही सबसे अच्छा है, उसके आँख के सामने जो है वही है, उसको आँख के पीछे की बात नहीं पता है, तो विवेक से काम कम लेता है। ऐसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो
उसके गुण दोष कितना परख लेते हैं। यानी कह रहे हैं अगर आप कोई एक जानवर लें तो उसके गुण दोष परख कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। लेकिन कह रहे हैं अगर किसी को दोस्त बनाइए, मित्र बनाइए, तो उसके पूर्व यानी उसके पहले देख लीजिए तो वो कैसा था। यानी उसके पहले आप देख लीजिए तो वो कैसा था। देखिए यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ, ज़्यादा देखिए बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग अच्छा जिसको मानना हो मान भी जाइएगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है। लोग ये देखते हैं हमेशा कि जो फ्यूचर है वो तो लोगों का सिक्योर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और जो पास्ट है आप पास्ट में भी कोई गलती ना किए रहें किसी प्रकार की। मतलब लोगों को ऐसा ना महसूस हो कि भाई वो पीछे कुछ ऐसा किया था तो आगे भी ऐसा करेगा, क्योंकि लोगों को प्रवृत्ति है वो ऐसा। अगर आप गलत हैं, चोर को लोग हमेशा चोर कहेंगे, अगर कोई और जिसको बुरी आदतें हैं उसमें हैं तो हमेशा, चूँकि हाँ, और वो लोग यहाँ पे गलत नहीं है, लोग यहाँ पे सही हैं, उसकी प्रवृत्ति है, उसकी आदत है। तो आप दोनों चीज़ ध्यान दीजिए कि आप अगर किसी को मित्र बनाएं तो ये देखें कि भाई वो उसका जो पिछला था, मतलब 1-2 साल वो कोई गलत तो नहीं था, तो बस इतना देखें। अगर उसका पिछला से गलत नहीं था तो निश्चित रूप से वो आगे गलत नहीं करेगा, लेकिन अगर पीछे वो गलत है तो निश्चित रूप से वो आगे गलत करेगा और आपको उसी में फंसा भी देगा। ठीक, वे उसमें सब बातें अच्छी मानकर उसका पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। कह रहे हैं कि लोग अपना कैसे बनाते हैं? हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ा से चतुराई उसमें हो, मतलब, और साहस हिम्मत हो। तो ये 2-4 बातें देखकर लोग उसे अपना तुरंत झटपट, यानी 1 मिनट समय ना लगाएं, अपना मित्र बना लेते हैं। लेकिन हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वासपात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वासपात्र मित्र आज के समय में शायद होंगे, नहीं भी हैं, क्योंकि विश्वास तो किसी पे नहीं किया जा सकता। जिसे आज, चूँकि आज अगर हम किसी विश्वास करेंगे, कल वो हमारे साथ नहीं, कल वो कहीं और, हम कहीं और, तो फिर गड़बड़ है। जो जीवन भर हमारे साथ है उस पर विश्वास नहीं लोग करते, तो ऐसा बात नहीं। देखिए ये सब कुछ बातें किताबों में ही होती हैं, तो ये बातें आप समझ लीजिए कि विश्वासपात्र मित्र ये सिर्फ किताबों में आपको देखने को मिलेंगे। रियल लाइफ में संभावना ही नहीं, संभव नहीं, जिसे असंभव कहते हैं ना, कि असंभव है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए खजाना मिल गया। विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, यानी ये क्या है, आपकी दवा है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वो उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करे, यानी वो जो उनका जो उत्तम संकल्प हो, अच्छा संकल्प हो, उस संकल्प से हमें दृढ़ करें, उस संकल्प से हमें मजबूत करें, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएं, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, यानी जब हम गलत मार्ग पर पैर रखें, कुछ गलत काम करेंगे तो हमें सचेत करेंगे, बताएंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वो हमें उत्साहित करेंगे, जब हम निराश होंगे तो हमें निराशा से बाहर लाएंगे, जब हम डिमोटिवेट होंगे तो हमें मोटिवेट करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से हमारी मदद करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य सी गुणता और परख होती है। कह रहे हैं सच्ची मित्रता में क्या होती है? उत्तम से उत्तम यानी अच्छे से अच्छे वैद्य यानी डॉक्टर सी गुणता होती है, जो देख कर पहचान जाएगा भैया क्या बीमारी है। तो उसी प्रकार सच्चे मित्र ऐसे होते हैं जो देख के बता दें कि यार तुम गलत करके आओ बेटा। फिर और उनमें परख होती है, उन्हें क्षमता होती है जांचने परखने की। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य, और उसमें माता के समान धैर्य होता है। जैसे माता, आप कुछ गलत किए, किसी से मारपीट कर लिए, कुछ तोड़ फोड़ दिए, तो माता में धैर्य होता है, चलो कोई बात नहीं, बन जाएगा, आ जाएगा। तो इस प्रकार धैर्य होना चाहिए, कोमलता होनी चाहिए माता के समान। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, और इसी प्रकार मित्र खोजने की प्रयत्न सभी को करना चाहिए। कि अच्छे लोग इस दुनिया में ऐसे नहीं है कि कम हैं, पर स्वयं जब अच्छे होंगे तो हमें अच्छे मिल जाएंगे।
लेकिन स्वयं नहीं अच्छे हैं और हम खोजने निकल दिए तो आप ब्रह्मांड का चक्कर लगा लीजिए, नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि अच्छाइयाँ खुद में निवास करनी चाहिए, दूसरों में क्या भाई, दूसरों में क्या, हम अच्छे हैं बस हमें अच्छे रहने हैं भाई, दूसरों में अच्छाइयाँ खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे बनिए, बाकी सब सही हो जाएगा। छात्रावस्था में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है, न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ कैसी मधुरता और कैसी अनुभूति रहती है। कह रहे हैं जब हम छात्र जीवन में रहते हैं तो हमें मित्रता की धुन सवार रहती है, किससे दोस्ती कर लें किससे नहीं। एक बात देखिए आपको समझा दें, आजकल कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाला युवा मतलब अपने से अपोजिट लिंग, यानी आप लड़की हैं तो लड़के, लड़के हैं तो लड़की की, इसमें इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है कि अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। शायद कुछ ही बच्चे होंगे, हम सभी के लिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि सभी नहीं है, ऐसी बात नहीं कि सभी हैं, जो इससे हटे हैं। नहीं तो जहाँ देखो जैसे भी देखो, और वो फिर लास्ट में क्या है, ग्रेजुएशन के आगे कुछ कर नहीं पाते, फिर उन्हें कहीं दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ता है, वो भी 10-20 हज़ार रुपये मंथली, इससे ज़्यादा नहीं पाते, और 12 घंटे 18 घंटे की मेहनत करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें कभी भी हो सकती हैं, कभी भी कर लेंगे, पर जो समय अभी है वो समय बाद में नहीं आने वाला है। तो मेन फोकस होना चाहिए कि कॉलेज स्कूल के लाइफ में सिर्फ वही करें, और निश्चित तौर पर अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट रखा है, आप जिस क्लास में हैं, तो समझ लीजिए फिर आप आगे भी बहुत ही उन्नत करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। लेकिन आप अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपका जीवन आपके हाथों में है, आप चाहे उसे नष्ट कर लें या फिर आगे उसे बना लें। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसे आप विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है, और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। हाँ, कल्पनाएं वो भी बिना मतलब की। जितनी जल्दी बातें लगती हैं और जितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों से भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। इस प्रकार कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही 2-4 बातें देकर मित्रता की जाती हैं। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें होनी चाहिए, यानी जिसे आप जीवन भर साथ रखें। आप समझ रहे हैं? अगर आप ऐसे मित्र चाहते हैं तो फिर ये मन भावनी चाल, सुंदर प्रतिमा यानी सुंदर चेहरे, ये इससे काम नहीं चलने वाला है। फिर क्या होना चाहिए? मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिसे हम, अब आगे क्या लिखा है वो देखने पता चलेगा। कहने का मतलब है कि अगर मित्र आप चाहें, मित्र आप खोजें तो ठीक ठाक, यानी आपको बस यही देखिए, मित्रता पाठ पहले ही पाठ में क्यों लिया गया भाई, पहले ही चैप्टर, पहला ही पाठ मित्रता क्यों रखा गया आपकी कक्षा 10 में? इसलिए कि आप अपने मार्ग से ना भटकें, आप अपने जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य से ना भटकें। आप कैसे आपको रहना है, कैसे नहीं रहना है, किसके साथ रहना है, कैसे, तो ये बातें आप देखिए। इंसान जो पढ़ता समझता सीखता है उसका असर तो उसके जीवन में पड़ता ही है। तो इसीलिए है कि आप अगर इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो इसका भी असर आपके जीवन में पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको उपयोग आए, कहीं ना कहीं आप इसको समझ पाएंगे। स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें।
मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, यानी अपने प्रेम का पात्र बना सकें। उसे हम क्या कहते हैं, घृणा ना करें, बल्कि उसे हम स्नेह करें। ऐसे हमारे मित्र होने चाहिए, भाई के समान। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मतलब ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए कि अगर किसी मित्र का बुरा हो रहा है तो उसे अपना बुरा समझें, उसे समझाएं, उससे छोड़े ना। किसी का अगर हानि हो रही है तो उसमें जलन ना रखें, उसे खुश हों आप भी, और उससे क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हों। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो मित्र प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। अब देखिए यहाँ पे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के लिए कहा गया कि राम क्या थे, भगवान श्री राम शांत थे भाई, धीर स्वभाव के थे। लेकिन लक्ष्मण जी क्या थे, उनका स्वभाव थोड़ा मतलब उग्र टाइप का था, मतलब वो जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते थे। लेकिन ऐसे लोगों पे भी मित्रता थी। अब नहीं कि भाई मित्रता होने के लिए हम शांत हैं, तुम्हें शांत ही चाहिए, हम अच्छे हैं तो हमें क्या कहते हैं ऐसा ही चाहिए, हम गोरे हैं तो हमें गोरे चाहिए, मतलब ऐसा, मतलब दुनिया का उदाहरण तो ऐसा नहीं होना चाहिए स्वभाव। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी। अब देखिए जैसे कर्ण क्या था, लोभी नहीं था, वो कर्णदानी था भाई, दान करता था, कुछ भी मांग लो उससे दे दिया, अपना कवच कुंडल दांत दे दिया, अपना दांत मरते समय अपना दांत दान में दे दिया, भगवान श्री कृष्ण मांगे उससे तो। और लेकिन दुर्योधन क्या था, ये लोभी था, ये कि एक भाई सुई की नोक के बराबर नहीं देना चाहता था। तो इस प्रकार लोगों में भी मित्रता होती है जिसमें विशेष समानता न रहती थी फिर भी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। यानी कहने का मतलब ये है कि मित्रता इनकी भिन्न थी, इनके जो कार्य थे वो भिन्न थे, लेकिन मित्रता में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी, ये लोग एक साथ रहते थे। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसी ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्य और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को अपने भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोगों ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों। अब कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ मित्रता की बात नहीं की जा रही है कि मित्र सिर्फ ऐसे हों, आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान, आपके आस पड़ोसी वाले भी ठीक ठाक हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सके। यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। यदि
ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमान या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखें। करें हमारे मित्र ऐसे नहीं होने चाहिए जो हमारे आनंद में हमें हमारा साथ न दे, जो हमें क्या कहते हैं सहानुभूति हमें ढांढस न बंधा सके, जो हमें बुद्धिमानी की बात ना बता सके, जो हमें अच्छी बात ना बता सके, हमें हमारे कर्तव्य का हमें ध्यान न दिला सके। अगर ऐसे लोग हमारे पास, अगर कोई मित्र हमारे पास हैं जो ऐसा ना करें तो हमसे दूर ही रहें। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन सोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे न युवकों से बढ़कर शून्य निसार और सोचनीय जीवन और किसका होगा, यानी किसका है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर युक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है, झरनों के कल कल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कुलसित है। ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। मकदूनिया का बादशाह डेरोटियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तो डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा, यानी बुखार। ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग यानी गलत संग, गलत मित्रों का जो ज्वर है, जो बुखार है, जो बीमारी है, वो सबसे भयानक बीमारी होती है। आप सबसे बच सकते हैं। आप बीमार हो गए तो आपको दवा कराई जा सके, लेकिन आप गलत संगत में पड़ गए तो फिर आपकी दवा नहीं हो सकती। आप फिर गलत जितने गलत होंगे उतने गलत आप बनते चले जाएंगे, क्योंकि गलत व्यक्ति हमेशा गलत करेगा और अच्छा व्यक्ति कभी गलत नहीं करेगा।
कभी कभार हो जाए तो बात की बात है, लेकिन ज़्यादातर जो गलत नहीं किया वो बच जाएगा, लेकिन जो गलत किया है वो मौका पाते ही फिर गलत कर देगा। तो इसीलिए कुशन का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यानी किसी अगर पुरुष की संगत बुरी है तो वह एक ऐसी चक्की की समान है जिसे वह दिन रात अवनति अर्थात विनाश के मार्ग में गिराते, विनाश के गड्ढे में गिराते चली जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, और अगर संगत मित्रता अच्छी होगी तो सहारा देने वाली एक बाहु यानी एक भुजा के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। तो आपकी मित्रता जो है वही तय होगी कि आप किस प्रकार हैं, कैसे आप हैं, कैसे नहीं हैं। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता जो कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। खैर है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अब ये उदाहरण दे रहे हैं कि मतलब आपको ये ना लगे ना कि कोई उनकी या कौन है, कि उदाहरण के लिए समझा रहे हैं कि इंग्लैंड का विद्वान था जिसे राज दरबार में जगह नहीं मिली तो वो खुश हो गया, जबकि दुखी होना चाहिए भैया हमें राज दरबार में जगह नहीं मिली। क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसे पता था कि वहाँ बुरे लोग हैं और उसकी संगत बुरे लोगों से होगी, तो वही कह रहे हैं, और उसके मार्ग में बाधा हो, उन्नत के मार्ग में बाधक पड़ेगी। फिर वो कह रहा है कि अगर किसी का साथ घड़ी भर के लिए यानी एक वक्त के लिए भी मिल जाए किसी बुरे व्यक्ति का, तो उससे बुद्धि जो होती है ना वो भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके भी बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत कि जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। अब फिर बता रहे हैं कि बुरी बातें, बुरे लोग हमारे दिमाग में बहुत जल्दी बैठती हैं। जैसे कोई गंदा गीत, कोई गंदा गाना हमारे दिमाग में जितना जल्दी बैठता है उतना अच्छा गाना या अच्छी बातें नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना चाहते हैं, वो बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है कि यानी जो बुरी संगत है उससे बचना चाहिए।
नहीं तो हर चीज़ हमारे अनुसार नहीं होगी। हम जो चाहते हैं वो शायद 20% 10% हमारे चाहने से होगा, बाकी हमारे चाहने से नहीं होगा। हमारे आचरण, हमारे कर्म पर डिपेंड होगा। हम कुछ करते हैं लेकिन भूल जाते हैं ना कि हमने ये किया। एक कहावत है कि बिना किए कुछ मिलता नहीं, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं। तो बिना किए आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हम भूलते हैं कि हमने अच्छा किया तो हमें अच्छा मिला, हमने बुरा किया तो हमें बुरा मिला। लेकिन जब बुरा होता है हमारे साथ तो तिलमिला उठते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने अपने पीछे की गलतियां भूल गए ना। हम पीछे की गलतियों को याद करते तो हमें याद होता कि मैंने एक किसी को एक जगह मतलब कि हाथ मारा था तो आज उसका ब्याज सही समय 4 हाथ मिला। तो बस वही है, पुरानी कहावत देख लेते हैं क्या है। काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयाने जाए, एक लीक काजल की लगी है पे लगी जाए। कह रहे हैं कि काजल की कोठरी में आप बच नहीं सकते, अगर वहाँ हैं तो आपको कहीं ना कहीं काजल लग ही जाएगा। ठीक।